तो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी है। तो अभी हमारी बहन 3-4 दिन पहले मरी उस स्कूल प्रेमिसेस में। उससे पहले राहुल भाई मारे गए अपने ही ऑफिस के अंदर। तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। एक ही डिमांड रखी थी कि हमें बचाइए, हमारी जान बचाइए, सेव अस। हमारा मेमोरेंडम भी यही था कि सेव अस, लेकिन हमारी गुहार सुनी नहीं गई अभी तक। गुहार सुनी नहीं गई हमारी, और हमने उनको सिर्फ ये बोला कि हमें फिलहाल 2-2.5 साल के लिए, जब तक कि हालात यहाँ पे हमारे रहने लायक नहीं हो जाते हैं, हमें रिलोकेट कर दीजिए जम्मू डिवीजन के लिए, क्योंकि कश्मीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सेफ्टी है एक माइनॉरिटी के लिए। हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग। आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं। अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं। बस अभी पहुँचे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं, मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी बाहर से सील ही कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा। तो आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडित लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर किया जाए, और वहां पर अब ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जो उनके लिए सुरक्षित हो। 24 घंटे में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात के बाद कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और वहीं बीजेपी कह रही है कि आतंकियों ने अपना तरीका बदल दिया है, अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। काम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है, और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे जरूर करती है कि नॉर्मलसी है, और ये पोल खोल गए, क्योंकि पाकिस्तान या आतंकवाद को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को और के खिलाफ लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, लेकिन सरकार के दावे और सरकार की बातें खोखली साबित हो रही हैं। जल्द एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है। आज गृह मंत्रालय द्वारा मीटिंग की जा रही है और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। हथियारों को सभी जमा करवाएं, और उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन हो, और उसके साथ ही कुछ जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उन ऑफिसर्स को, उन लोगों को यहाँ पर लगाने की जरूरत है, ताकि ये मामला लंबित ना हो। तो आप देख रहे हैं कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, और विरोधी दलों का कहना है कि वहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और वहां पर पलायन के हालात एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक वहां पर सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है, गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। घाटी में इस साल अब तक 18 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। कल ही पहले बैंक मैनेजर को निशाना बनाया गया। बैंक में घुसकर नकाबपोश आतंकी ने उन पर गोली बरसाई, और उसके बाद शाम होते होते जो प्रवासी मजदूर हैं उन पर भी हमला किया गया। उसमें भी एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, एक के बाद एक हम देख रहे हैं किस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है, और उसके बाद जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है, वहां पर पलायन के हालात बन चुके हैं। अब लोग क्या कह रहे हैं? सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया जाए, क्योंकि जो प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से वो तो ये है कि उन्हें जिला मुख्यालय में ट्रांसफर दे दिया जाएगा, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित इस बात के लिए तैयार नहीं? देखिए, जो मेरी कश्मीरी पंडित समुदाय से बात हुई, उनके जो अध्यक्ष है उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि निस्संदेह उन्होंने मुख्यालयों में, ज़िला मुख्यालयों में उनकी ट्रांसफ़र की बात की है, या फिर तहसील हेडक्वार्टर्स पे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक अध्यापक है जो यहाँ पे तैनात है, उसको स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट
और इस वक्त अपनी पार्टी के नेता खालिद राठौर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद राठौर जी, आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों का दर्द, ये 90 के दशक की जो भयावह यादें हैं एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। देखिए, जहां तक टारगेट किलिंग्स की बात करेंगे हम, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसकी जितनी भी अल्फाज में निंदा की जाए वो कम है। जहां पे मरकजी सरकार ये बार बार ये दावा करती है कि हमने जम्मू कश्मीर को आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ के हालात सुधारे हैं, लेकिन इन किलिंग्स से ये साबित हो जाता है कि भाजपा सरकार के भी वो दावे खोखले हो गए हैं, जैसे कि खोखले निकले, जैसे कि बाकी सरकारों ने भी पंडित लोगों के साथ ये बार बार 90 की दहाइयों के बाद वादे किए थे कि हम आपको घर वापसी करेंगे। जम्मू कश्मीर का हर कोई मुसलमान चाहता है कि हमारे पंडित भाई वापस आ जाए, लेकिन हमारे दुख और दर्द को तब उस टाइम पे कोई पैमाना नहीं रहता है कि जब हमारे पंडित भाइयों की या कोई भी गैर मजहब हो या यहाँ पे मुसलमानों का कत्ले आम हो और खून बहे। तो मरकजी सरकार पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जुमलाबाजी से बाहर आके यहाँ के माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ दे। जम्मू कश्मीर में जो पंडित लोग हैं जिनकी उन्होंने पीएम पैकेज के थ्रू यहाँ पे उन्होंने उनको भेजा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। जहाँ तक ये कहते हैं कि हम उनकी सेफ जगहों पे पोस्टिंग करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इनकी पोस्टिंग अब सेफ जगहों पे करेंगे? इनके बच्चों को क्या करेंगे? उनकी स्कूलिंग नहीं करनी? हेलो जी, सुन रहे हैं खालिद राठौर जी, लेकिन ये जो हत्याएं वहां पर हो रही हैं इसके पीछे कौन है? देखिए, जहां पे आतंकी तो यही चाहते हैं ना कि वहां पर फिजा में कभी शांति ना हो, वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं गैर कश्मीरी न बसें, और ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? देखिए, ये वाकई उन अनासर के इशारे पे होता है जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन ना आए। और लेकिन हमने हमेशा, मैं अपनी बात करूंगा, जब से मैं पैदा हो गया हूं कश्मीर में मैंने यही एक वर्ड सुना है कि अननोन गनमैन्स की तरफ से यहाँ पे टारगेट किलिंग्स होती है। लेकिन मैंने ना सरकार की तरफ से कभी इस पे मतलब कोई ऐसा फैसला सुनते हुए देखा है। सरकार को भी चाहिए कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन अनासरों को सामने ला के इनको सजा दी जाए। देखिए, ये आतंकियों का खात्मा तो हो ही रहा है ना, आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ कहेंगे क्या खालिद राठौर जी? आतंकियों का जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप शायद दिल्ली में बैठ के आपको यहाँ के हालातों पे खालिद राठौर जी, पाकिस्तान की भी आप क्या निंदा करेंगे या नहीं करेंगे कि उसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। अदिति, जिस तरह से वहां टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उसके बाद ये सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है कि किस तरह से आतंकियों से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाए। और हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां कल भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक होने वाली है। तो आतंकियों से कैसे निपटा जाए, इसकी रूपरेखा तैयार होनी है और इसी से मामले की गंभीरता समझ में आ जाती है। जो चैलेंज है वो बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा अक्टूबर में भी एक तरह का सर्ज आया था टारगेटेड किलिंग्स में, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का जो रिस्पांस रहा, उसके बाद उसे वो कंटेन करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन बीते दिनों में आप लगातार देख रही हैं कि कैसे एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स और चिंताएं हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये लाल चौक, जिसे मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। बीते दिनों में तिरंगा यहाँ पर देखा जाता है और ये बदलते कश्मीर की जो तस्वीर है, असल तस्वीर है, उसे बयां करता है। क्योंकि हम बार-बार ये कह रहे हैं, सवाल उठ रहा है क्या 90s में वापसी हो रही है कश्मीर की? जो 1990 में हुआ था, जो पलायन हुआ पंडितों का, क्या ये उस तरफ जा रहा है? हमारे साथ ये देखिए, ये लाल चौक पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट किस बात पर हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि मीमांसा, आप और हमारे दर्शक लगातार ये देख और सुन रहे हैं कि पंडितों में खौफ है, वो भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं। हम आज कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में गए हैं, जाहिर तौर पर डर है और वो पलायन कर रहे हैं यहाँ से। लेकिन जो साइलेंट मेजॉरिटी थी 1990s में, वो मेजॉरिटी अब ज़्यादा वोकल है 90s के मुकाबले। और ऐसे ही कुछ प्रोटेस्टर्स हमारे साथ हैं। आप खुद एक ज़माने में मिलिटेंट रहे, आज आप यहाँ पे खड़े और आप कह रहे हैं पंडितों से प्लीज़ डोंट लीव कश्मीर। ये बदला हुआ कश्मीर है।
हाँ, ये बदला हुआ कश्मीर है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर कहता है, जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली, उसने पूरे आलम इंसानियत की जान ली। जिस इंसान ने किसी इंसान की जान बचाई, उसने आलम इंसानियत की जान बचाई। ये मैंने कुरान में पढ़ा है। हाँ, वो मेरा पास्ट था जब मैं भूले भटके हुए उस रास्ते पर चला गया था। आज मैं जानता हूँ कि ये देश एक खूबसूरत देश है। इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रहने का हक़ है। जो गलती 90 के अंदर हम लोगों ने की है, जो गलती 90 के अंदर कश्मीरी मुसलमानों से हुई है कि हमने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से जाने दिया, आज मैं चाहता हूँ कि वो गलती हम ना दोहराएं। हम अपनी कौम से, हम पूरी कश्मीरी कौम से ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीरी कौम का पलायन हो रहा है, इस टाइम पंडितों का पलायन हो रहा है, इसको रोका जाए। हम खुद उनके ठीक है। तो जिस मेजॉरिटी के साइलेंट होने की बात 90s में की जा रही थी, आज वो वोकल हो गई है क्या? क्योंकि एक सवाल मेजॉरिटी से भी पूछे जाता है। जी, बेसिकली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। बीइंग फ्रॉम मेजॉरिटी कम्युनिटी, आई जस्ट वांट टू से वी आर सॉरी कि 90s में हम अपने हिंदू बरादरीन का साथ नहीं दे सके, और आपके माध्यम से मैं उनसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, हम सारे मेजॉरिटी कम्युनिटी से, कि प्लीज़ डोंट लीव कश्मीर, बिकॉज इट्स नॉट द सोल्यूशन। ये चाहते ही हैं, इट इज़ व्हाट दे वांट, वी हैव टू डिफीट देम। लेकिन वो कह रहे हैं हमें डर है, हमें सिक्योरिटी नहीं है, कोई हमारे लिए बोलता नहीं है। आप क्या कहेंगे उनसे? उनमें तो सुरक्षा को लेकर अगर एक बेचैनी होगी तो वो कैसे रहेंगे? एग्जैक्टली मैम, दैट इज़ व्हाट वी वांट देम। आपके मीडियम से यही उनको कहना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि उनको एक सिक्योर माहौल में, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में उनको लाया जाए, जहां वो सिक्योर फील करें। और as a member of majority community, we just want to say yes. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.